नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनअजवार। जब से द कश्मीर फाइल्स फिल्म आई है, उसके रिलीज के बाद से कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हुए हैं, उसकी राहत की बात कम, उसकी वजह से देश में नफरत की बहस बढ़ गई। मतलब इस पूरी बहस में, फिल्म की बहस के बाद कश्मीरी पंडितों की क्या स्थिति हुई है, इस पर बहस कम हो रही है। इसके बहाने पूरे समाज में एक तरह से दूसरे ढंग का विमर्श भी शुरू। ऐसे में बेहद जरूरी है उन लोगों से बात करना जिनके परिजनों के साथ यह गुजरा। 1990 के दशक में जो लोग अपने घरों से बर्बाद हुए, कत्ल के शिकार हुए, नरसंहारों में मारे गए, ऐसे लोगों से बात करना बहुत जरूरी है। और मेरे साथ इस वक्त संजय के टिक्कू है। वह कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। वह लगातार कश्मीरी पंडितों के लिए संघर्षरत हैं। वह धरने पर रहे हैं लंबे समय तक अभी अपने अधिकारों को लेकर। वह ज्यादा बेहतर व्यक्ति होंगे इस पूरे कष्ट, इस पूरे मुहिम, इस पूरी बात को समझने के लिए कि आखिरकार इस फिल्म के संदेश का सच क्या है और उसको किस रूप में रखा जा रहा है। संजय जी, आपका जनज्वार में स्वागत है। और पहला सवाल यही कि जो फिल्म आई है कश्मीर फाइल्स, उसको लेकर प्रधानमंत्री तक ने भी एक सहमति जैसा जाहिर किया है। कई राज्यों में वह टैक्स फ्री है और उसके बाद का जो माहौल है, क्या सच में वह आप लोगों के दुखों तकलीफों को सही ढंग से रख पा रही? पहले तो ये है कि 32 साल क्यों लगे किसी भी मूवी बनाने वाले को ये दिखाने के लिए। अब जो उसमें उन्होंने दिखाया है, जो कि इंसिडेंट्स यहाँ पे हुए हैं, जो उन्होंने वहाँ उसमें दिखाया है, वो सच है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको पिक्चराइज करके उस ढंग से पिक्चराइज किया गया कि जिससे उसका जो थीम है, उसका जो एक्चुअली जो कि इम्पैक्ट होना चाहिए था, वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है आज की डेट में। अगर मैं पिछले 6-7 दिन की बात करूं जी, जैसे कि उन्होंने वहां पे एक मैसेकर दिखाया, नादीमर का मैसेकर दिखाया। फिर उन्होंने वहां पे सारे गांव वालों को इकट्ठा किया, फिर कश्मीरी पंडितों को अलग किया, मुसलमानों को अलग किया, फिर उनको कश्मीरी पंडितों को मारा गया मुसलमानों के सामने। वैसा नहीं हुआ। वहां पे जितने भी यहाँ पे नरसंहार हुए हैं कश्मीरी पंडितों के 1996 से लेके 2003 तक, वो रात के 10:30 और 11:30 के बीच में हुए। और किसी भी जगह पे ये नहीं था कि पूरे कश्मीरी मुसलमानों को भी सामने लाया या उनके सामने उन्होंने उन कश्मीरी पंडितों को मार डाला। एक तो वो चीज है जो कि जो दृष्टिकरण है उसकी, जो उन्होंने दिखाया, वो सही नहीं है। दूसरी बात ये है कि जिस हिसाब से इसको पोर्ट्रेट किया गया कि सारे कश्मीरी मुसलमान जहादी है, टेररिस्ट है, ये भी गलत है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो 1990 में यहाँ से एक भी कश्मीरी पंडित जिंदा जम्मू नहीं पहुंचता। अगर वो मानसिक स्थिति होती यहाँ के हर एक कश्मीरी मुसलमान की। और कश्मीरी मुसलमान कौन थे जिन्होंने उनको जम्मू तक पहुंचा दिया? वो टांगे वाले थे, वो टैक्सी ड्राइवर थे, वो ऑटो वाले थे, वो फिर उनको ले जाते थे यहाँ पे एसआरटीसी की गाड़ियों तक जाते थे, कुछ ट्रक वाले थे। तो अगर ऐसा होता, क्योंकि आप ये श्रीनगर की बात ही नहीं है, आप नॉर्थ कश्मीर में जो है कंडी खास एक जगह है, वो उसका जो कुपवारा टाउन जो है वो कम से कम 25 किलोमीटर है। और जो लोग वहां से निकले फिर कुपवारा टाउन पहुंचे, फिर श्रीनगर पहुंचे, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर में उन दिनों जो मिलिटेंसी थी, टेररिज्म था, पीक पे था एज कंपेयर टू साउथ कश्मीर। श्रीनगर में था ही था। तो इसलिए इससे ये हुआ कि ये इस मूवी ने एक हिसाब से आग में घी का काम जो अभी जो चल रहा है, आग में घी का काम किया। हाँ जी। तो उसमें एक और चीज है कि मुझे बताइए कि जो आज
सिनेमा हॉलों से निकल के अपनी केपी कम्युनिटी को छोड़ के जो बाकी लोग जो देखते हैं, वहां पे मुझे जय श्री राम का नारा क्यों चाहिए? अगर उनमें इतना दम है या दम था तो 90 में वो कहाँ थे? 90 में वो क्यों नहीं आए कश्मीर पंडितों को बचाने के लिए कश्मीर में? जम्मू, दिल्ली, अमेरिका, बॉम्बे में नारे लगाने बड़े आसान है, सिनेमा हॉलों के भीतर जी, सिनेमा हॉलों के भीतर बड़े आसान है, हम नहीं छोड़ेंगे, वो करेंगे, वो ठीक है, इमोशनल है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जो भी ये आरएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो कहाँ थे उन दिनों? और उस समय भी आरएसएस में संघ के साथ कम से कम 30-35 लाख तो उनके तो कार सेवक थे, तो वो क्यों नहीं आए हमें प्रोटेक्ट करने के लिए उस समय? और आज वो ऐसी धमकियां दे रहे हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, जिनका मतलब उसमें ये है कि क्या सारे खराब है? अगर सारे खराब है, मान के चल लीजिए 2 मिनट, जेके पुलिस में आपके 60% मुस्लिम्स हैं जो आज की डेट में भी देश के लिए कुर्बान हो रहे हैं, ठीक है। बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारे कश्मीर यूनिट में 8 लाख के करीब कार्डर्स है, तो वो भी जहादी है, ठीक है। अब जब बीजेपी वाले यहाँ पे आते हैं या कोई भी आता है यहाँ पे, तो वो मुसलमानों से मिलके जाता है, फिर उनको जो जो डेलीगेशंस आती हैं वो कश्मीरी मुस्लिम को ही ज्यादा आगे ले जाते हैं, तो वो भी सारे फिर जहादी है। आपके पंच और सरपंच जिन्होंने बीजेपी के टिकट पे मतलब चुनाव लड़ा या किसी और वो है, अब उसमें देख लीजिए कि जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल के वो सामने आए, ठीक है। तो उनको भी पिछले 3-4 साल में कम से कम मेरे ख्याल में 24-25। तो टीकू साहब, अगर हम आपकी बात को समझें और दर्शकों को बता पाए कि मुख्य बात ये है कि जो फिल्म में दिखाया गया है वो दिखाए जाने तक तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से पेश किया गया है, जिसमें कि मुस्लिमों को अलग करना परिवारों को और हिंदू परिवारों को अलग करना, और फिर मुसलमानों के सामने हिंदुओं को गोलियों से दाग देना, और फिर उस पर मुसलमान समाज का चुप रह जाना, और फिर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को कश्मीर के जिहादी टेररिस्ट मिलिटेंट बताना, यह जो है यह गलत है। और जाहिर तौर पर क्या यही कारण नहीं है जिसके कारण सिनेमा हॉलों में जय श्री राम के नारे और तुम्हें बता देंगे और देख लेंगे वाली नफरत बढ़ी है? अगर यह सच थोड़ा दिखा दिया गया होता, थोड़ी संवेदनशीलता समाज के लोगों की भी दिखा दी गई होती, उन ट्रक वाले, ठेले वाले, घोड़े वालों की भी दिखा दी गई होती, तो आपको नहीं लगता इस फिल्म में जो एक्सट्रीम हो रहा है वो नहीं होता और जो कमाई हो रही है वो नहीं होती? जी हाँ, सही बात है, वो तो सही बात है, क्योंकि मैं एक अपने परिवार की एक मिसाल आपको दूंगा। 1990 में जी मेरी मासी रहती थी मतलब किराए के मकान में डाउनटाउन में। जब ये पलायन शुरू हुआ, किलिंग शुरू हुई, तो मैंने उनसे कहा, हम गए उनके, जब आपके जो मकान मालिक भी है वो भी चले गए, तो आप हमारे घर आ जाइए, अगर हमें निकलना ही पड़ेगा तो इकट्ठा निकलेंगे। तो उन्होंने मान लिया, तो हमने उनको अपने घर लाया, तो वो 20-25 दिन यहाँ पे रहे। एक दिन शाम को 10:30 बजे के करीब एक हमसाया मुसलमान हमारी जो मेन गेट है गली का, उसको नॉक करके, फिर उसने थोड़ी सी खांसी की, क्योंकि वो भी डरे हुए थे उन दिनों। तो मैंने उनकी खांसी पहचान, मैंने अपने डैडी से कहा कि ये मतलब ये फलानी बंदा है। तो फिर हमने उसको, दरवाजा जो मेन है वो आंगन में आ गया, तो उसने, क्योंकि मेरे पिताजी का नाम था पंडित काशीनाथ, तो उनको काशीनाथ जी कहते थे। तो उन्होंने कहा, काशीनाथ जी क्या आपके घर में कोई रिश्तेदार है? उन्होंने कहा है, मतलब मेरे। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी नमाज पढ़ के आ गया अपनी मस्जिद से, वो हमारे से जस्ट 100 मीटर की दूरी पे है वो ना, जो मस्जिद थी। तो वहां पे एक पोस्टर, उन दिनों क्या था कि पोस्टर लगाए जाते थे हिट लिस्ट के कि किसको कल मारना है टेररिस्टों के द्वारा। उसमें कश्मीरी पंडित भी थे और जो पॉलिटिकल वर्कर्स डिफरेंट पार्टीज के थे उसमें। तो उन्होंने कहा उनका नाम भी है, क्योंकि उनका नाम पता नहीं था, तो उसमें इसलिए लिखा है कि पंडित काशीनाथ का एक रिश्तेदार, ठीक है।
तो वो चले गए। जी रात के 3 बजे मैंने उनको निकाला अपने घर से, जी। और एसआरटीसी की गाड़ी में बिठा के, 7:30 बजे एसआरटीसी की गाड़ी निकलती थी, उन दिनों इतना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ करता था। जी मैंने टिकटें निकाली। वहां पे भी बहुत सारे कश्मीरी पंडित उस गाड़ी में थे, जो कि डिफरेंट इलाकों से आए थे। तो ये क्यों नहीं दिखा रहे हैं? ये भी तो एक सच है ना कश्मीर का। जी। ये मतलब भी यह तो जो एक सच है। तालमेल है, सामाजिक सामाजिक सौहार्द है, उसको नष्ट करके फिल्म बनाई गई है। और आपका ये कहना है कि जो आपसी प्रेम था, जो लगाव था, जो मानवीयता थी, इससे इनकार नहीं है कि मिलिटेंसी थी, हत्याएं हुई, बलात्कार हुए, बेदखल हुए लोग, पलायन हुए, जमीनें कब्जा की गई, इससे इनकार किसी को नहीं है। लेकिन जिस तरह पेश किया गया कि पूरे एक कम्युनिटी को बर्बर दिखाया गया, हिंसक दिखाया गया, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक और बड़ों से लेकर बुजुर्गों तक, और दूसरी तरफ विक्टिम दिखाया, यह जो एक्सट्रीमिज्म है, क्या यह सिर्फ बीजेपी को संतुष्ट करने के लिए, हिंदूवादी मानसिकता को और ताकतवर करने के लिए, क्या यह सिनेमा का प्रयोग नहीं है? आपको लगता है कि ये नहीं है? देखिए, पिछले 8 साल से जब जो गवर्नमेंट सरकार अभी जो चल रही है, जी पहले तो वो ब्लेम करते थे कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ जी। कि उन्होंने 8 साल में क्या किया कश्मीरी पंडितों के लिए। हम्म, क्योंकि जी अब तो उनके पास पूरी मेजॉरिटी है, अब तो यूटी भी बन गई है यहाँ पे, जी उन्हीं के ऑफिसर से यहाँ पे, बिहार से या वहां से। लेकिन जिस हिसाब से ये चल रहा है, ईश्वर न करे, ईश्वर न करे, ईश्वर न करे, आने वाला समय खाली कश्मीर के लिए खराब नहीं है, मुझे लग रहा है पूरे भारतवर्ष के लिए खराब है। क्योंकि अगर आज कश्मीर जलेगा तो पूरा भारतवर्ष जलेगा। जी अगर उनकी ये मानस ये है, एक तरफ से वो जमहूरियत की बात कर रहे हैं, कश्मीरियत की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, जी। सबको साथ लेने की बात कर रहे हैं, क्या यही है सबको साथ लेने की? आप मुझे बताएं। हमने केपीएसएस में पिछले 7-8 साल कोशिश की जी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। हम्म, हमने ईमेल भी किए, चिट्ठियां भी लिखी, लेकिन उनको हमारे लिए तो कोई समय नहीं है। लेकिन जिन जो अभी जो अग्निहोत्री जी जब मिले उनसे, तो उनके लिए समय है। ये तो सीधी तरह से यही बात है कि कश्मीरी पंडितों को आप हमेशा उनकी जो मिजरीज है, पेन, आप मुझे बताइए अभी तक कितनों को इन्होंने सजा दी? अगर ये इतने जोर शोर से कह रहे हैं, कितनों बिल्कुल। को इन्होंने सजा दी जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को मारा? और इनके पास ये अभी भी वही 219 पे ही लटके हुए हैं। इन्होंने इन 8 सालों में या इन 3 सालों में स्टेट से या अपने यूटी से, अपने इंटेलिजेंस से ये डाटा कलेक्ट क्यों नहीं किया? अगर हमने डाटा किया है कलेक्ट, अभी तक 677 का लिस्ट हमारे पास है, जी जो कि हमने आरटीआई से इंडिविजुअली लोगों से बात करके, या जो बाकी जो पुलिस का भी जो है, तो हमने कलेक्ट किया। लेकिन अभी भी ये कह रहे हैं कि 219 है। अच्छा, विडंबना की बात ये है, नहीं सर, रिसेंट, पलायन किए क्या? ये जो आप जो सूची बता रहे हैं 219 की, या क्या जो वहां से पलायन करने वाले लोग थे, या जिनकी मौतें हुई? नहीं नहीं, जिनकी मौतें हो गई, मौतें। आपका ये जिनकी कहना मौतें हो गई। 600 से ज्यादा है, सरकार कहती हाँ है जी। 219 है। सर, इसी में ये भी एक बात जोड़ लीजिए संजय जी, उसका भी जवाब दे दीजिएगा कि 35 से और 370 के इतने बड़े बवाल, इतना मुश्किल झेला कश्मीर ने, राजनीतिक तमाम बदलाव हो गए, राष्ट्रपति शासन लागू है इस वक्त, उससे कश्मीरी पंडितों को क्या फायदा हुआ है? कितने लोग अपने घरों को वापस लौट गए हैं? कितनी जमीनों की बेदखली खत्म की गई है? थोड़ी यह भी जानकारी दीजिए, क्योंकि जनता के लिए सरकार काम करती है, उससे जनता को क्या लाभ हुआ है 370 और 35A के हटने के? अभी तक कोई कोई भी विस्थापित कश्मीरी पंडित वापस नहीं आया 370 के बाद। जी
हाँ, कुछ जमीनें वापस आ गई उन कश्मीरी पंडितों की, जी जिनके ऊपर कुछ लोगों ने नाजायज कब्जा किया था। जी। लेकिन लेकिन जो 370 उठा, फिर उन्होंने जो दिखाया अब पूरे कश्मीर अब हम्म, शांति की ओर बढ़ रहा है। तो मुझे एक चीज बताए, तो अक्टूबर में, लास्ट अक्टूबर में फिर बिंद्रू साहब की मौत क्यों हो गई? जी, उसके बाद एक दो दिन के बाद जो स्कूल के अंदर घुस के उन्होंने उन दो टीचरों को क्यों मारा? या उसके बाद एक वो बिहार, मतलब बिहार के थे जो कि यहाँ पे गोलगप्पे बेचते थे हाँ डाउनटाउन में, बिल्कुल। तो उनको क्यों मारा गया? ठीक है, तो ये चीजें हैं। और उसके साथ साथ आप एक चीज देख लीजिए ना, कि एक आरटीआई किसी ने किया था, तो उसमें वो 89 दिखा रहे हैं, मतलब 89 टोटल किलिंग्स हुई है कश्मीरी पंडितों की। जी तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने उसको काउंटर क्यों नहीं किया? हमें लग रहा है कि वो ये आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी जो मिजरीज हैं, जो हमारे जितने भी किलिंग्स हुए हैं, जी। कुछ रेप्स भी हुए, ऐसा कुछ नहीं है कि रेप्स नहीं हुए हैं हमारी हमारी हम्म, माँ बहनों के साथ, बेटियों के हम्म, साथ। उसको ये आहिस्ता आहिस्ता दिमाग से, लोगों के दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहे हो। और एक समय ऐसा भी आ जाएगा, वो कह रहे हैं कि कश्मीर में तो कोई पलायन नहीं होगा, कि हाँ, राजनीति तो ऐसी ही चल रही है ना। हम्म, जी। राजनीति तो ऐसी ही चल रही है। लेकिन अच्छा। बदकिस्मती की बात यह है कि पूरे पूरे एक कौम को, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए, अपने भारतवर्ष के लिए बोर्ड रूम पे, अपने कश्मीर में, पंजाब में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, मिक्स में, वो जो उन्होंने अपनी जानें दी, अभी भी जान दे रहे हैं। क्योंकि 3 दिन पहले एक सीआरपी वाले को मारा गया, वो भी एक कश्मीरी मुसलमान ही था। तो जी वो दुख है, वो दुख है। और उससे क्या है कि अंदर अंदर से एक थोड़ा सा लावा बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाली कश्मीर में, लेकिन मुझे लग रहा है कि पूरे मुस्लिम समाज में एक लावा जैसा बढ़ रहा है, जो कि देश के हित में नहीं है। जी। अच्छा, ये एक आखिरी टिप्पणी टिक्कू साहब आपसे, और ये कि जैसी प्रतिक्रिया आप देख रहे हैं देश के सिनेमा हॉलों में, जय श्री राम और देख लेंगे और फला कर देंगे टाइप, मतलब हिंसक नारे एक खास समुदाय के खिलाफ, क्या ऐसी ही प्रतिक्रिया आपके यहाँ कश्मीरी पंडितों की भी है इस फिल्म को देखने के बाद, या कुछ अलग है? देखिए जी, हम तो 32 साल से जी मर मर के जी रहे हैं, और हाँ हमारे आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ। चाहे कश्मीरी पंडितों का मारना, चाहे कश्मीरी मुसलमानों का मारना, जी। चाहे सिक्योरिटी फोर्स वालों का मारना, ये तो हमारे सामने, एक तो सुनी सुनाई बात होती है। हम्म, लेकिन जो हमने झेला, जितने भी कश्मीरी, जितने जो भी सिटीजन है कश्मीर के, जी हम तो ये मतलब दिनों रात देखते आ रहे हैं और झेलते आ रहे हैं। तो हमारे में और बाकी लोगों में फर्क हमेशा होगी, क्योंकि हम जीना चाहते हैं, हम जी अमन चाहते हैं, हम अपने बच्चों को, अपने यार दोस्तों को के साथ खेलना चाहते चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, दुख बांटना चाहते हैं। क्योंकि पिछले 32 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो दुख सुख में एक दूसरे के साथ जो दो कम्युनिटीज हैं रह रही हैं। हाँ, कुछ लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सारे ठीक है, कुछ लोग हैं, कुछ परसेंटेज है मेजॉरिटी में, जो कि हर एक कम्युनिटी में होती है। लेकिन मेजॉरिटी का हमेशा यही काम होना चाहिए, मेजॉरिटी विद इन द मेजॉरिटी, जी उस सेगमेंट को आइसोलेट करने का। लेकिन हमेशा यही देखा गया कि उस सेगमेंट जो होता है, चाहे वो 10% का हो टोटल पॉपुलेशन में, या 15% का हो, वही हमेशा डोमिनेट करता है 85% के। जो वो 85% वाले साइलेंट मोड में आ जाते, जैसे कि मैंने अक्टूबर में भी कहा, जी। जब बिंद्र साहब की किलिंग हो गई या बाकी हम्म, जितना हुआ, मैंने कहा जो 85% की जो साइलेंट है ना, वो बेसिकली एक इंसान को, एक कम्युनिटी को ज्यादा मार देती है। बदनिस्बती की गोली से तो एक बार मर जाता है इंसान, खत्म हो जाता है। जी लेकिन वो जो साइलेंट जो है,
जो साइलेंस जो होती है वो बार बार एक इंसान को, एक कम्युनिटी को मार देती है। वो उसमें से निकलना होगा, सबको निकलना होगा। चाहे हम यहाँ पे माइनॉरिटी में, बाकी जगहों पे तो माइनॉरिटी में मुस्लिम्स भी है, सिख्स भी है, क्रिश्चियंस भी है, हिंदूज भी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमेशा मेजॉरिटी का फर्ज होना चाहिए, वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो, कि एक माइनॉरिटी को वो कैसे सुरक्षित रखे। जी, शुक्रिया बातचीत के लिए टिक्कू साहब। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे संजय के टिक्कू, और वह कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, कश्मीर में श्रीनगर में रहते हैं। उन्होंने विस्तार से बताया कि इस फिल्म में क्या दिखाया गया, क्या गड़बड़ है और क्या वो लोग भुगत रहे हैं। सरकार पर भी सवाल उठाया पिछले 32 सालों में हमारे लिए वो कुछ क्यों नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात है कि 370 और 35A के खत्म होने के बाद भी वहां स्थितियां बहुत नहीं बदली हैं। एक भी कश्मीरी पंडित वापस आकर वहां नहीं रह रहा है। जरूर कुछ जमीनों से बेदखली खत्म की गई है, यह सब कुछ हुआ है, लेकिन जिन कश्मीरी पंडितों के साथ यह हुआ है, उनके जो अध्यक्ष हैं उनसे हमने बात की और उन्होंने विस्तार से बताया कि इस फिल्म का जो संदेश और तरीका है वह ठीक नहीं है, वह कहीं न कहीं नफरत फैलाने वाला है। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।